नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वी न्यूज और मैं हूं पवन विधुआ। आज हम बातचीत करेंगे छतरपुर के एडिशनल एसपी आदित्य पटले जी से, जिन्होंने छतरपुर की कानून व्यवस्था को लेकर चर्चा करेंगे और साथ ही साथ कुछ और सवाल भी जानेंगे। सबसे पहला सवाल सर मेरा ये रहेगा कि एडिशनल एसपी बनते कैसे हैं और कैसे इस पद पर लोग पहुंचते सभी को नमस्कार। देखिए, एडिशनल एसपी जो पद होता है इसमें एंट्री लेवल जो होता है वो डीएसपी रैंक के ऑफिसर्स के लिए होता है, जो कि एमपी अपना मध्य प्रदेश पुलिस सर्विस पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम से डीएसपी चयनित होते हैं। वो अपना लगभग 12-13 साल का कार्यकाल पूर्ण करने के बाद प्रमोशन होके एडिशनल एसपी होते हैं। मैं आईपीएस कैडर का एडिशनल एसपी हूँ, तो मेरा 2022 बैच है। तो मैं ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद हम लोग का ये एसपीशिप बनने के पहले जो हमको 8 महीना 1 साल के आसपास लगभग फील्ड एक्सपीरियंस के लिए विभिन्न पदों पे जो पोस्ट किया जाता है, उसके तहत मैं एडिशनल एसपी के चार्ज में यहाँ पे हूँ। और इसी तरह से एडिशनल एसपी के 2 ही एंट्री मतलब बन सकते हैं। जिले के तौर पर यदि बात की जाए कि जहाँ कई जगह पे दो दो एडिशनल एसपी भी होते हैं, यदि जिले की बात की जाए तो जिले में एडिशनल एसपी की क्या भूमिका रहती है खास तौर पे? देखिए, एडिशनल एसपी बेसिकली एसपी के माइक 2 होते हैं और उनके राइट हैंड के रूप में काम करते होते हैं। उनका जो भी डेलीगेशन होता है ऑफिस वर्क का, उस चीज़ को संभाला जाता है। सामान्यतः बड़े जिलों में 2 या 3 एडिशनल एसपीज होते हैं। किसी एक के पास में हेडक्वार्टर की जिम्मेदारी होती है। कुछ लोग फील्ड के एडिशनल एसपी होते हैं जो कि सुपरविजन का कार्य होता है। और पूरे जिला के लेवल पे श्रीमान एसपी सर द्वारा जो भी पॉइंट्स होते हैं उनको कंप्लायंस देना और कानून व्यवस्था बनाए रखने में, पुलिस व्यवस्था सही रूप से चलने में एसपी सर को कोऑपरेट करना और अपने जो नीचे के अधिकारी हैं उनको सही मार्गदर्शन प्रोवाइड करके मोटिवेशन प्रोवाइड करने का रोल एडिशनल एसपी का होता है। छतरपुर में ट्रैफिक कंट्रोल को लेकर के किस तरह से अहम भूमिका निभाई जाती है? किस तरह से पूरी डायरेक्शन को देखा जाता है सर? देखिए, छतरपुर जिले की एक खासियत है कि वो एक हाईवे से गुजरने वाला जिला है। तो यहाँ पे स्वाभाविक है कि भारी वाहनों का बड़ी मात्रा में आवागमन होता है। साथ ही साथ यहाँ की बढ़ती जनसंख्या के और लोगों के पेइंग कैपेसिटी बढ़ने के साथ-साथ यहाँ पे अधिक मात्रा में लोगों के द्वारा 4 व्हीलर्स और 2 व्हीलर्स का परचेज़ भी हुआ है। इसके कारण जो हमारी कैपेसिटी है जिले की, वो काफ़ी अधिक हो चुकी है। तो ट्रैफिक व्यवस्था में देखिए, पुलिस के द्वारा जो पुलिस के जवान होते हैं ट्रैफिक थाने के अंतर्गत और थाना के अंतर्गत जो लोग होते हैं, उनको विभिन्न चौराहों पे उनको पोस्ट किया जाता है ताकि वो ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चला सकें। इसके अलावा पुलिस विभाग के साथ में जो प्रशासनिक विभाग होते हैं उनका भी इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल होता है कि सड़कें कितनी चौड़ी रहें, कहाँ पे कौन-सा डायवर्जन हो, ये सब चीज़ें मिल के कार्य किया जाता है। इसके लिए कलेक्टर सर की अध्यक्षता में एक रोड सेफ्टी कमेटी भी होती है। उसमें हर महीने उसकी बैठक होती है जिसमें पुलिस और प्रशासन के बीच में इम्पोर्टेंट मुद्दों को लेकर डिस्कशन होता है और उसके आधार पे एक रूपरेखा बना के ग्राउंड पे कार्रवाई की जाती है। सर, आगामी समय में स्कूल खुलने वाले हैं, बच्चे हाई स्पीड में बाइक चलाते छात्र हों या छात्राएँ, उनको लेकर के किस तरह से क्या कुछ कहना चाहें? देखिए, स्टूडेंट लाइफ में एक एड्रेनलिन रश होता है। एक ये भावना होती है कि अच्छी मोटरसाइकिल चलाई जाए और थोड़ा-सा स्पीड में चलाने की एक आदत होती है। लेकिन मैं आपको इसमें यही आप लोग से अनुरोध करूँगा, जितने भी बच्चे हैं स्कूल खुल रहे हैं जिनके, उनसे यही अनुरोध है कि आगे बहुत लंबी जीवन होता है, उनको जीवन में बहुत कुछ अच्छा हासिल करना है। तो ये छोटी जो गलतियाँ वो करके अपने लाइफ को खतरे में डालते हैं, इस चीज़ से बिल्कुल बचें। और मेरा तो मानना है आप गाड़ी धीरे चलाएँगे तो आप ज़्यादा अच्छे तरीके से आस-पास की खूबसूरती को, जो मोस्टली आपने देखा होगा कि पहाड़-वहाड़ वाले एरिया में भी लोग आप आपस में हाईवेज़ वगैरह में गाड़ी तेज़ चलाते हैं। आस-पास की खूबसूरती को देखने के लिए धीरे चलाएँगे तो आप ज़्यादा अच्छे से देख पाएँगे। और आप अगर तेज़ चलाते हैं तो ये एक साइंटिफिक स्टडी भी है कि आपका दिमाग स्ट्रेस में रहता है और आपकी डिसीजन मेकिंग भी कहीं न कहीं इफ़ेक्ट होती है ड्राइविंग के दौरान। तो ये साइंटिफिकली भी और साइकोलॉजिकली भी दोनों ही रूप से प्रूवन है कि अगर आप गाड़ी सेफ और एक सेफ लिमिट में चलाते हैं तो आप एक्सीडेंट होने की आपकी गुंजाइश कम रहेगी। एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जयपाल सरकार के जो करण कुशवाहा हैं, वो 3 लोगों को बैठ कर के बाइक को लेकर कुछ स्टंट वगैरह कर रहे थे। क्या उस पे कोई कार्रवाई हुई है सर? क्या कार्रवाई हो जाएगी? देखिए, पुलिस के द्वारा लगातार इन चीज़ों पे निगरानी रखी जाती है। जो भी ट्रैफिक रूल्स का वायलेशन करता है, उस पर वैधानिक कार्रवाई की जाती है। अभी एक सवाल है बरसात को लेकर के, आगामी समय में बरसात आने वाली है। पुलिस की इन तमाम बरसातों को देखते हुए कई घटनाएँ भी होती हैं, उनसे अपराध भी होते हैं। उनसे बचने के लिए क्या उपाय करेगी पुलिस? देखिए, जब बारिश का सीज़न आता है तो
थोड़ा सा डिफ़िकल्टी होती है ट्रैफिक को लेके, क्योंकि कई बार कुछ एरियाज़ होते हैं जहाँ पे पानी का जमाव वगैरह हो जाता है। और बारिश के टाइम पे एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम देखने में आती है कि बारिश के पानी से बचने के लिए लोग कई बार गाड़ियाँ तेज़ भी चला देते हैं, जिसके कारण वो स्किड करके गिर भी जाते हैं और एक्सीडेंट भी हो जाता है। पुलिस के द्वारा इसमें यही किया जाएगा कि समय रहते सही विभागों से कोऑर्डिनेशन स्थापित करके जो ये इंफ्रास्ट्रक्चरल कमियां हैं उनको पूरा करने के लिए प्रयास किए जाएंगे। और हमारा, जैसे मैंने आपको बताया, ट्रैफिक के पॉइंट्स तो अलग अलग चौराहों पे और अलग अलग जगहों पे हम डिप्लॉय करते ही हैं। वो अपना कार्य सतत रूप से अच्छी तरीके से करते रहेंगे। अभी न्यूज के माध्यम से क्या अपील करना चाहते हैं, चाहे अपराध हो या ट्रैफिक व्यवस्था या बच्चों की? देखिए, मैं ये अपील करना चाहूँगा कि बच्चों के लिए पहले तो ये है कि अभी वो जिस फेज़ में हैं उनके लिए कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई करना अति आवश्यक है। हमारा देश चूँकि एक डेमोग्राफिक डिविडेंड को अभी फेस कर रहा है, इसको हमें बेस्ट यूज़ करने के लिए हमें एक अच्छे नागरिक, अच्छे रिसोर्स के रूप में बन के आगे आना है। अगर हम अपने बेसिक एजुकेशन, अच्छा सिविक सेंस डेवलप करते हैं तो हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस लाइफ में आगे मौजूद होते हैं। दूसरी रही बात कानून व्यवस्था की, तो कानून देखिए, जो पुलिस है वो आपके बीच में आपके मित्र है, सोसाइटी के बीच के ही लोग पुलिस में आते हैं। तो जैसी सोसाइटी होती है पुलिस का बिहेवियर वैसा ही होता है। पुलिस अपने आप को रिफॉर्म करने के लिए हर प्रकार के प्रयास कर रही है। पुलिस की यही अपेक्षा है कि जनता भी अपने ड्यूटीज़ को समझे, और यदि यदि कोई अपराध घटित होता है तो पुलिस के पास सूचना देके तुरंत आए। थाने में हमारा यही उद्देश्य रहता है कि एक फ्रेंडली पुलिसिंग हो, ताकि पुलिस के मित्र हैं उनके साथ अच्छे रह सके, लेकिन अपराध करने वालों के साथ पुलिस सख्ती से सख्त एक्शंस लेने के लिए रेडी है। तो ये थे हमारे साथ एडिशनल एसपी, जिन्होंने स्पष्ट कहा है बरसात को लेकर के, ट्रैफिक को लेकर के, अपराध को लेकर के तमाम चर्चा की है। वी न्यूज़ के लिए नरेश श्रीवासी के साथ पवन विधुआ।